नमः अथ नमस्कृत्यम् ओम सुमुखशेखदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विष्णुनाथो विनायकः धूम्रकेतुः नाभ्यक्षो बालचन्द्रो गजाननो वासितानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विभावे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये अभिसिद्ध्यात् सिद्ध्यर्थो पूजितो सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् एकामनिष्ठो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि यावत्तेषां जयत्तेषां कुलस्तेषां पराजया एषामिन्दिवरस्यामो हृदयतो जनार्दना यत्र महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं मानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं पादमुच्यता अक्षन् पुष्पमाला मोखदे प्रतिमोदनं भगवते प्रशोपरे इव सनित्वरिर्मेरुदः पारैष्णवः पुष्पान्ति दूर्वाङ्कुरान् ॐ काण्डात् काण्डरोहन्ति वलुकः वलुकध्वनिवानो दूर्भिप्रतनुतहस्तेन सतेन च दूर्वाङ्किते सुगन्धि द्रव्यम् ॐ त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् बिल्वपत्राणि ॐ काशीवासी निवासी च कालभैरवदर्शनं कोटिकन्यामहादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रान्ते अबीरगुलालं श्रीसिन्दूरं समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षाल्य हरि ओं ॐ नाभ्याशीदन्तरिक्षकुं शीष्णाद्योः क्षमावर्तता पद्भ्याङ्गो मृत्तिदा सोत्रादधा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते मध्ये मध्ये पाणिमुत्रापूर्णं जलं समर्पयामि जलान्ते मुखवासार्तिरमूलं ताम्बूलं ॐ यत्पुरुषेण अविका देवाजगमदन्वदन्तो जाधिराज्यां गिरिक्मद्वारद्धवि मुखवासार्तिरमूलं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते द्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भाश्यमवर्तताग्रे भूतधिजातः पतिरीके आसीता सदाधार पृथ्वीद्यामुदेमा पृथ्वी देवाय अभिगापदेम्मा द्रव्यदक्षिणान्ते कर्पूरनीराजनम् क्या वीडियो बन रही है तो मैं दूल्हा में करवाता उसमें क्या थोड़ी बहुत अच्छी लगती थी कोई दूसरा देख रहा था पंडित जी को लेट नहीं दिया अच्छा ज्वालामालिन्येन महागन्धादिभिः सम्पूज्येत हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जातकृक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ॐ जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मोक्ष की सवारी जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लक्ष्मण को भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा
पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत घोड़िन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः गणेशम्बिकाभ्यां नमः कर्पूर नीराजनं समर्पयामि। ओम देवो शांति शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोगदया शांति वरदया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सामा शांति रेदि पुष्पांजलिं हरि ओम ओम जतिर्निवय जो अजायत सोत्रायुक्त प्राण चमकाग्निरजाय अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया वन वन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि वार तारो श्याम तुम भूमि वार तारो कालिया नागिन दैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि वाणी सुनत प्रेम रस उपजे दुर्मति गई है हमारी ओ दाता दुर्मति गई है हमारी वर्म कर्म का सासा मेट्या वर्म कर्म का सासा मेट्या ओ दिया है कपट उघाड़ी मारा धन गुरु ने बलिहारी जमरा साहिब ने बलिहारी
गरुदाता अब के लिया है उबारी, ओ दाता अब के लिया उबारी। भवसागर में डूबत तारिया, भवसागर में डूबत तारिया, ऐसा पर उपकारी मारा धनगरु ने बलिहारी, हमारा साहिब ने बलिहारी। गुरु दादू के चरण कमल में शीश उतारे, और ले क्या आगे राखूं सुंदर भेंट तुम्हारी मारा धनगरु ने बलिहारी, जमरा साहिब ने बलिहारी, मारा धनगरु ने बलिहारी। ॐ पुनन्दु देवजनः पुनन्दु मनसः धियः पुनन्दु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमान् हस्तो प्रक्षाल्यः। ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः। भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। ॐ योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्वः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करेंगे। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ भूर्भुवस्वः श्री सुखदेवाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वरुण देवता का ध्यान करेंगे। हरि ओम ॐ तद्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदशास्ते ययमानो हविर्विहीणमानो वरुणे हवोद्युरुसगुं समान आयुः प्रमोखी। ॐ वं वरुणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के तुलसी देवी का ध्यान करेंगे। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्वः श्री तुलसी देव्यै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। 4 बार जल छोड़िए। ॐ पाद्योपाध्यं समर्पयामि। अस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं सर्वांगी स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम्। हरि ओम ॐ जुवासुवासाः परिवीतयागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरसः कवायवन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रोवस्त्रान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि
हरिः ॐ ॐ त्वां गन्धर्वाकरस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदि सोमो राजा विद्वान् चिमादमुच्यतः सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यः हरिः ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोदयोः समवर्ततावद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोष्णं जलं समर्पयामि जलान्ते मुखवाशार्थे एलालवं पुङ्गिभं फलं ताम्बूलम् हरिः ॐ यद्पुरुषेण हविखा देवायज्ञवतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्याङ्घ्रिखमयतमः शरद्धविः मुखवासार्थिलालवं पुङ्गिफलं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलान्ते ऋतुफलं हरिः ॐ याः फलिनीर्या अफल अघ्वजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसुतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः ऋतुफलान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भाशमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाशीत सदाधार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधिं प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमुक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ा। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरिः ॐ मोखदिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसोपरिः अस्वा इव सजित्वरिर्विरोधः परैष्णवः। ॐ हिरण्यगर्भाशमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधिं द्रव्यदक्षिणाम्। ब्राह्मण पूजनम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सस्वदे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरिः ओम ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः सुवञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजुह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अविशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो ब्रव्यासे महि देवहितं जदायुः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः। गंधादिभिः सम्पूज्येत। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। हरिः ओम ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण कन्हैया की आरती दाऊ जी के भैया की। कृष्ण कन्हैया की आरती दाऊ जी के भैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया नाथ बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया नाथ बलदाऊ के भैया। बन बन धेनु चरैया की
आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, नाथ तुम भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, नाथ तुम भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते परमानंद, मन में होती अति आनंद। आरती गाते परमानंद तुम्हें हो अति आनंद। आरती गाते परमानंद, मन में होती अति आनंद। आरती गावे परमानंद मन में होती बड़ो आनंद। मिने है लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। ॐ जलेन तीर्थीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। पुष्पैरेवाभिवन्दनम्। हरिः ॐ ॐ यन्तेन यन्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ॐ सांगाय नमः सपरिवाराय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोलिए राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी माताएं बहनें बंधुओं से निवेदन है, व्यास जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हो चुके हैं। कृपया सभी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के शीघ्र अतिशीघ्र कथा पांडाल में पधारें और आज तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करें। राधे राधे।
राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीवभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीवेङ्कटेश भगवच्चरणैकनिष्ठं श्रीवानशैलमुनिवर्यकृपाब्धबोध्यम् नारायणार्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् रामप्रपन्नगुरुवर्यमः भजामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर भगवान नंद नंदन की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे धर्मानुरागी बंधु बांधवों, माता बहनों से करबद्ध निवेदन नगर निवासियों से नम्र निवेदन, कथा का पावन समय हो चुका है। आप सभी पधारें आनंद के साथ। हेलो मध्य में 1-2 मिनट का मैं समय ले रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा व्यासपीठ से। हमारे आदरणीय एसओ साहब, पूरा नाम तो मेरे को मालूम नहीं, आशुतोष जी पांडे, आप पधारे हुए हैं। आपके लिए सम्मान में व्यासपीठ के द्वारा आपको कंठी माला, साल, और ये प्रतीक चिन्ह श्रीमद् भागवत महापुराण गाने समय आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। भागवत भगवान को नमन करते हुए आइए पावन कथा प्रसंग में चलें। उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन हम सब करें, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे भजो राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भागवत भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए कथा गंगा में प्रवेश करें। कल सायंकालीन कथा में आप सभी लोगों ने आनंद से कपिल देवहूति संवाद श्रवण किया, भक्तों की महिमा को जाना, भगवान के प्यारे भक्त किस तरह से भगवान उन्हें कुछ देते हैं तो भी वह स्वीकार नहीं करते हैं। चलते हैं मानसिक रूप से सुखदेव भगवान की सभा में, जहाँ पर राजर्षि परीक्षित को ये पावन कथा प्रसंग सुखदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान वाराह बन करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया उन्होंने, जो साक्षात लोभ का प्रतीक है। लोभ को मारने के लिए मेरे परमात्मा वाराह बन करके आए और अपनी माँ को माध्यम बना करके मेरे परमात्मा ने सारे संसार को कपिल बन करके सांख्य योग का उपदेश किया। अपने भक्तों की महिमा बताई और कहा, माँ सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भगवान कहते हैं, माँ मैं सभी भूतों में स्थित रहता हूँ, लेकिन फिर भी माया के कारण मैं लोगों को दिखाई नहीं देता हूँ। मेरा सत स्वरूप अविनाशी स्वरूप है, वह माया के कारण दिखाई नहीं देता, और असत स्वरूप जो संसार है वह सच्चा मालूम पड़ता है। बार बार कामी पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया। निष्काम प्रेम जो परमात्मा से करने वाले भक्त हैं, उनका आवागमन से ही छुटकारा हो जाता, ये भी वर्णन किया। माता देवहूति तो प्रेम की 10वीं परिस्थिति में पहुंची।
और कह दिया भगवान के चरणों में निवेदन करके, हे प्रभु अहो बत स्वपचो तो गरियाम यजीवागरे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मानो चूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, मेरी नज़र में वही जीव धन्य है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान होता, चाहे फिर वह कोई भी क्यों ना हो। महान योगी बने कपिल भगवान अपनी माँ जो सिद्धिदा नाम की गंगा बनी उसमें आचमन किया, प्रणाम किया, आसन कमंडल उठा करके सीधे गंगा सागर पधार। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव भगवान पावन वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं, हे परीक्षित, दो कन्याओं का मैंने वंश वर्णन कर दिया मनु महाराज की। एक कन्या का नाम आकुति, जिसके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। दूसरी कन्या देवहूति माता, जिसकी 9 कन्याओं की संतान से ही ये सारा संसार भरा पड़ा हुआ। एक और तीसरी कन्या जिसका नाम प्रसूति माता। प्रसूति माता का विवाह मनु महाराज ने दक्ष महाराज के साथ किया। ये दक्ष महाराज ब्रह्मा जी महाराज के मानसिक सृष्टि में अंगूठे से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। प्रसूति का विवाह इनके साथ हुआ और इन्हीं प्रसूति माता से दक्ष महाराज ने पिताजी की आज्ञा से प्रजा के विस्तार के लिए कई कई बेटों को जन्म दिया। ये सारे के सारे बेटा इनके हर्यस्व कहलाए। प्रजा का विस्तार करना चाहते हैं दक्ष महाराज, लेकिन नारद जी महाराज इन पुत्रों को मिले और नारद जी महाराज ने ऐसा उपदेश कर दिया दक्ष महाराज के पुत्रों को, सारे के सारे भगवान के भजन में लग गए। कई कई बार ऐसा हुआ, दक्ष महाराज ने जब देखा मैं बार बार प्रजा का विस्तार करना चाहता हूँ और मेरे पुत्रों को नारद जी महाराज संसार की असारता का उपदेश करके उनको भक्त बना देते हैं, संत बना देते हैं, कैसे प्रजा का विस्तार हो। दक्ष महाराज को थोड़ा आवेश आया, क्रोध आया और दक्ष महाराज ने नारद जी को साप दे दिया, हे नारद, तुमने मेरे अबोध बालकों को, जिन्होंने अभी संसार को ठीक से देखा भी नहीं है, अपने उपदेश के कारण तुमने संत बना दिया, विरक्त बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम एक जगह कहीं स्थिर नहीं रह पाओ।
एक जगह कहीं टिक नहीं पाओ, क्योंकि रुकोगे तो कितने कितने घर बिगाड़ोगे ना, इसलिए एक जगह रुक नहीं पाओ। नारद जी महाराज ने सांप को स्वीकार कर लिया और कहा, कोई बात नहीं महाराज, आपने मुझे त्रिलोकी में भ्रमण करने का साथ दिया है, अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि मैं एक जगह रहता तो शायद कम लोगों का कल्याण कर पाता, ज्यादा से ज्यादा जगह पर भ्रमण करूंगा तो ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक और भाव इस कथा के पीछे है, भगवान के जो प्रेमी होते हैं, संत होते हैं, उनको कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है। बहुत समझने की बात है। उनके जीवन में अशुभ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, संशय होता ही नहीं है, किसी के प्रति बैर होता ही नहीं है, द्वेष होता ही नहीं है, जो परमात्मा के प्रेमी बन चुके हैं। नारद जी महाराज ने सांप को स्वीकार कर लिया और त्रिलोकी में भ्रमण करते 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 अनंत जीवों का कल्याण करते ही रहते हैं। दक्ष महाराज ने विचार किया, कोई बात नहीं है, अब हम बेटे उत्पन्न नहीं करेंगे, अब हम बेटियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि नारद जी महाराज बेटियों को शायद दीक्षा नहीं देंगे। तो यहाँ वर्णन है, दक्ष महाराज के 16 बेटियां हुई। दक्ष महाराज के 16 बेटियां यहाँ पर पहले उत्पन्न हुई। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि गृहोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। 16 बेटियों में से दक्ष महाराज ने 13 बेटियां धर्म को ब्याह दिया, धर्म के साथ विवाह कर दिया। एक बेटी अग्निदेव को सौंप दी, एक बेटी पितरों को दे दी और एक बेटी जिसका नाम सती है, भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह कर दिया। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ में कर दिया। क्या मतलब इस कथा का? बहुत समझने की बात। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसमें से बहुत कुछ धर्म के लिए होना चाहिए और बहुत थोड़ा हमारे अपने उपयोग के लिए होना चाहिए। देखो ना, 16 बेटियों में से 13 बेटियां धर्म को सौंप दी, तो समझ में आई बात। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें से बहुत कुछ धर्म के लिए होना चाहिए और बहुत थोड़ा आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता अनुसार अपने जीवन को संचालन करने के लिए होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं 13 पत्नियों में से मूर्ति नाम की जो पत्नी है धर्म की, उसी से मेरे परमात्मा ने अवतार लिया एक और, जिसका नाम नर नारायण। बद्रिक आश्रम में ये नर नारायण भगवान जीवों के कल्याण के लिए तप करते रहते हैं। बद्रिक आश्रम में
ये नर नारायण भगवान जीव के कल्याण के लिए तपस्या करते रहते हैं। भगवान तो उनको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इतने भक्त वत्सल है, कहाँ तक वर्णन करूं उनकी दयालुता का मैं। जीव के कल्याण के लिए सतत निरंतर नर और नारायण के रूप में बद्री का आश्रम में तप करते रहते हैं। बोली नर नारायण भगवान की जय हो। आगे फिर और भी जो पत्नियां हैं धर्म की, उनसे भी पुत्र हुए। श्रद्धा नाम की जो पत्नी है उससे शुभ पैदा हुआ। भैया बहुत सुंदर भाव है इस कथा का। जो धर्मात्मा पुरुष है उसमें श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, या यूं कहे धर्मात्मा पुरुष में श्रद्धा होती ही है। दूसरी मैत्री नाम की जो पत्नी है उसके यहाँ प्रसाद ने जन्म लिया। दया नाम की जो पत्नी है उसके यहाँ अभय पैदा हुआ। शांति नाम की जो धर्म की पत्नी है उसके यहाँ सुख पैदा हुआ। बहुत समझने की बात है। धर्मात्मा व्यक्ति में ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। धर्मात्मा जो पुरुष होते हैं उनमें श्रद्धा, मित्रता, दया का भाव, शांति, प्रसन्नता और तुष्टि, क्रिया, उन्नति आदि आदि ये सारे के सारे गुण होते हैं। भैया सीधी सी बात है, जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कभी हो नहीं सकता। इसलिए धर्मात्मा बनना चाहते हैं हम लोग तो फिर शांति को अपने साथ में रखिए, सुख का जन्म होगा। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, आपने कहा सती नाम की बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ में किया। दक्ष महाराज ने, तो मैंने सुना है ससुर दामाद में थोड़ा विवाद हो गया था। ससुर जवाई में ये विवाद कैसे हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत उचित जान पड़े आपको तो ये पावन कथा मुझे सुनाइए सती माता की। कथा कुछ इस प्रकार सुनाई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, आजकल पितामह ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को लोकपाल बना दिया, सभी लोकपालों का अधिपति बना दिया, दिक्पालों का अधिपति बना दिया। बहुत ऊंचा पद मिल गया ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा दक्ष महाराज को। जब ऊंचा पद मिला